किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि सुनी हुई बातों पर सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको कहानी का वो भाग नहीं बताएगा जहां वो खुद गलत हो। नमस्ते, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू योगिक विजडम। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक बूढ़े चोर की, जिसकी मृत्यु होने वाली थी, जो मरने वाला था। उसने अपने बेटे को बुलाकर दो बातें समझाई। उसने कहा उसके बेटे को, जो कि खुद भी एक चोर था, कि बेटा मैं दो बातें समझा के जा रहा हूँ, इन दो बातों पर अमल करना, इनको फॉलो करना, अदरवाइज तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। पहली बात, कभी भी जीवन में ये मत एक्सेप्ट करना, ये स्वीकारना मत कि तुमने चोरी की थी। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी धार्मिक जगह पर जाने से, जहाँ सत्संग चल रहा हो, पूजा पाठ हो रही हो, ऐसी जगह जाने से बचना। ये दो बातें कहकर जो उसके पिताजी थे वो चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो वो आदमी था वो चोरी पे चोरी करता गया, बहुत सफाई से चोरी करता गया, कभी पकड़ाया नहीं, चोरी पे चोरी करता गया। एक बार क्या हुआ, ये एक घर में चोरी करने गया था। अलमीरा का ताला तोड़ा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, घर वाले जाग गए। अब वो लोग चिल्लाने लगे चोर चोर। ये भी घबरा के भागने लगा। घर वालों ने क्या किया, सैनिकों को बुलाया। सैनिकों को बताया कि वो उस दिशा में भागा है। सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब ये जो चोर था, ये डर के मारे भागते भागते एक आश्रम में पहुंच गया। अब इसने आश्रम में जाकर छुप गया। उस वक्त आश्रम में सत्संग चल रहा था। अब पिताजी ने कहा था कि कभी किसी धार्मिक जगह नहीं जाना, अच्छी बातों को कान में मत पड़ने देना। तो इस चोर ने क्या किया, अपने कानों को बंद कर लिया। लेकिन फिर भी इसके कानों में एक लाइन जो थी वो सुनाई पड़ गई। वो लाइन थी, देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। अब आश्रम में भी जो सैनिक थे वो ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंच गए और इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा कि बोलो बेटा, चोरी की थी कि नहीं की थी, एक्सेप्ट करो, स्वीकारो कि तुमने चोरी की थी, क्योंकि हमने तुम्हें उस जगह से भागते हुए देखा है सैनिकों ने। पर जो इसको तो इसके पिताजी ने कहा था कि कभी भी इस बात को स्वीकारना मत कि तुमने चोरी की। तो इसने उस बात को स्वीकारा ही नहीं कि इसने चोरी की। बहुत बार पूछने पर भी ये माना नहीं। तो फिर इसको कारावास में डाल दिया गया। अब उस राज्य का एक नियम था कि जब तक अपराधी खुद अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, उसको सजा नहीं होती। तो अब क्या किया जाए? तो राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री बहुत स्मार्ट था। मंत्री ने एक युक्ति, एक आइडिया सुझाया कि मुझे पता चल गया है कि ये एक देवी माँ का भक्त है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक ठगनी को बुलाते हैं, जिसको हम देवी माँ का स्वरूप देंगे और इसके सामने भेज देंगे। और ये देवी माँ को देखेगा जैसे ही, और ये एक्सेप्ट कर लेगा। देवी माँ जब पूछेगी इससे कि तुमने चोरी की है, तो ये हाँ करेगा, ये सच बोलेगा। देवी माँ के सामने तो झूठ बोल नहीं सकता। अब ठगनी को बुलाया गया। उसने माता का जो है वो रूप दिया गया, नकली बुझाएं लगा दी गई। सैनिकों ने, सेनापति ने ऐसा माहौल बना दिया, वहाँ पे हवाएं चल रही है, दरवाजे जो है अपने आप बंद हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया कि देवी माँ का रूप जो है वो, खुद स्वरूप जो है वो नीचे उतर के आ गया है। अब देवी जो है वो चलते हुए कारागार की तरफ जा रही है। इस चोर ने देखा, शेरनी के ऊपर सवार होकर देवी जो है वो कारागार की तरफ जा रही है। चोर को लगा कि माँ साक्षात मुझसे मिलने आई है। उसने वो रोते हुए चरणों माँ के पैरों पे गिर गया कि माँ, मैं बहुत संकट में हूँ, मुझे बचा लो। अब देवी माँ, जो ठगनी के रूप में जो देवी माँ है, उसने बोला कि क्या तुमने चोरी की है? अगर की है तो तुम स्वीकार लो। चोर देवी माँ के स्वरूप को देखकर वो स्वीकार नहीं वाला था, वो एक्सेप्ट करने वाला था कि मैंने चोरी की है। मशाल से जो देवी के स्वरूप पर लाइट पड़ रही थी ना, वो नीचे देखा उसने। जैसे ही उसकी निगाह नीचे पड़ी, उसने देखा कि वहाँ पर वो जो ठगनी है उसका परछाई पड़ रही है। उसे सत्संग में जो उसने एक बात सुनी थी कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती, वो बात याद आ गई। चोर समझ गया कि ये तो मेरे साथ में खेल खेला जा रहा है,
इन लोगों ने मेरे साथ में ज़रूर कुछ चालाकी की है। वो समझ गया। परछाई देखते ही तुरंत ये संभल गया। इसने बोला, नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सब पता है, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है। अब बाहर सब सिपाही ये लोग भी कान लगा के खड़े थे, सुन रहे थे कि जैसे ही एक्सेप्ट करेगा कि इसने चोरी की है, इसको सज़ा होगी। मगर उसने तो मना कर दिया कि उसने चोरी नहीं की है। राजा को जाकर रिपोर्ट की गई। राजा ने बोला, इसको छोड़ दो, इसको फ्री कर दो, क्योंकि ये चोर नहीं है। जब वो जा रहा था दरबार से बाहर, तो उसने सोचा कि यार, सत्संग की एक लाइन ने मेरी जान बचा दी। तो अगर मैं रोजाना सत्संग सुनूंगा तो मेरे कितने अच्छे कर्म हो जाएंगे। बूढ़े पिता ने तो कहा ही था कि सत्संग मत जाना वरना चोरी छूट जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये सिखाती है कि आप जितना अच्छा सुनोगे उतने अच्छे आपके कर्म होंगे। जितनी अच्छी संगति में आप रहोगे उतने अच्छे आपके काम होते चले जाएंगे। तो हमेशा अपनी संगति को अच्छा रखो और अच्छा सुनो।